Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हमारे साथ है टेक्स्ट द सी का और द सी के टेक्स्ट पर आज हम काम करेंगे. हम देखेंगे कि आज हमारे सीन 2 के पार्ट 2 में क्या हुआ. हमने देखा मिसेस राफी अपनी एक फ्रेंड मिसेस टैली हाउस के साथ आई थी एक शॉप पर शॉपिंग करने के लिए. हैच की शॉप थी. वहाँ पर उन्होंने बहुत से सैंपल्स देखे और कुछ सैंपल्स उन्हें मुनासिब लगे, कुछ सैंपल उन्हें फ़िज़ूल लगे, जिसका उन्होंने दुकानदार से ज़िक्र किया. दुकानदार ने कहा ठीक है आप जो कह रही हैं आई बिलीव सो. हैच एक शॉपकीपर है, उसने कहा ठीक है यस आई बिलीव सो ऐसा ही है मिसेस राफी. मोस्ट सैंपल्स आर सेंट आउट टू डेलिबरेटली डिसीव कस्टमर्स. तुमने बहुत से ऐसे नमूने लगा रखे हैं जो तुमने ग्राहकों को धोखा देने के लिए रखे हैं. आई हैव नो डाउट अबाउट इट. मुझे तो इस बारे में कोई शक नहीं लगता. यू कुड ऐड इट टू द आर्टिकल्स ऑफ रिलीजियंस. अब कहती है मेरी बात को तुम एक हदीस ही समझो, एक मजहबी आर्टिकल समझो कि मैंने जो कह दिया सही कह दिया. वेल यहाँ से हमें मिसेस राफी का करेक्टर पता चलता है. वेल इट इज अ हैंडसम मटेरियल. ठीक है ये बड़ा जबरदस्त किस्म का मटेरियल लगता है. आई विल से दैट मैं ऐसा कह सकती हूँ, कह सकूंगी इट विल लुक वेल एट पार्क हाउस और ये अच्छा लगेगा मेरे पार्क हाउस में. आई वॉन्ट 162 यार्ड. मुझे 160 गज कपड़ा चाहिए इन 3 यार्ड लेंथ और हर कपड़े की 3 गज की लंबाई होनी चाहिए. आई विल हैव इट मेड अप एट फॉर बीच और मैं इसे फॉर बीच पे रखूंगी. आई कैन सुपरवाइज द वर्क देयर क्योंकि मैं वहां पर काम की निगरानी कर सकती हूँ. She puts the sample in her bag. अपने बैग में वो सैंपल डाल लेती है. I will take this piece of evidence. मैं ये सैंपल अपने साथ रख रही हूँ ताकि ये एविडेंस के तौर पर रहे. यानी जब नमूना आए तो मैं उसके साथ इसे मैच कर सकूं. ये ना हो कि जब तुम लोग मुझे कोई चीज भेजो तो वो डिफरेंट हो. मिसेस टेलीहाउस ने एक राय दिया मुझसे. लुइस हमने इट वुड बी बेटर टू हैव वन रूम मेड अप फर्स्ट. कहती है ऐसा नहीं है कि तुम इकट्ठा 160 गज कपड़ा ले रही हो. पहले एक रूम के पर्दे अलग से तैयार करवा लो. सो दैट यू गेट दैट साइट ऑफ इट. तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई कैसा नमूना है, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे. एकदम से इतना बड़ा ऑर्डर दे रही हो. मिसेस राफी पसंद नहीं करती किसी की बात. व्हाई? क्यों? द डॉन्स्टर्स कर्टन्स आर शेबी. तुमने कहा था. इवन यू रिमार्क्ड ऑन इट. तुमने कहा कि जो जो है नीचे वाले पर्दे वो खराब हो चुके हैं, फटे पुराने हैं. दिस मटेरियल इज सुटेबल. ये मटेरियल बहुत मुनासिब है. आई हैव ऑलरेडी enlarged my impressions of this small piece into the entire scene. मैं कहती है इस छोटे से पीस को देख कर ही एक बड़ा सा तासुर बना चुकी हूँ. मैंने अपने कमरे में तो ये पर्दे लगे लगाए देख भी लिए हैं. एंड आई कैन टेल यू इट लुक्स वेरी वेल. और मैं तुम्हें कहती हूँ कि ये बहुत ही जबरदस्त लगेगा. हेज आई विल सेंड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर अप टू पार्क हाउस. कहता चलें जी उसको क्या उसको तो बेचना पड़ेगा. ठीक है जनाब मैं आपको एक कॉपी पार्क हाउस में भेज दूंगा इसकी a bit too firmly कि आपको याद दहानी कराती रहे. then you will have your own reminder. आप जनाब याद रखेंगे कि आपका ऑर्डर यहाँ पर हमारे साथ है. यानी उससे वो एक स्लिप देगा. मिसिस राफी आई एम obliged. ठीक है मैं ममनून हूँ आपकी. नाउ ग्लव्स. अब मुझे ग्लव्स दिखाएं, दस्ताने दिखाएं. व्हाट हैव यू टू ऑफर मी एंड द इन दैट लाइन. ये एक लाइन में जो दस्ताने पड़े हैं ना इनमें से मुझे कुछ दस्ताने दिखाएं. आपके पास कौन कौन से हैं? ओनली व्हाट यू सॉ लास्ट वीक मिसेस राफी. अब चूंकि मिसेस राफी इसकी एक कस्टमर है उसने कहा वही है मिसेस राफी जो आपने पिछले हफ्ते भी देखे थे. नथिंग न्यू मिसेस राफी. कोई नया नहीं आया. बट यू अंडरटुक टू ऑब्टेन फर्दर एग्जांपल्स फॉर मी टू सी. लेकिन तुमने तो बड़े दावे किए थे कि भाई जो तुम मुझे मजीद दिखाओगे चीजें और आ जाएंगी ये वो. वो कहता हाँ कहा तो था नॉट इन येट लेकिन अभी तक आई नहीं है मिसेस राफी. आई सपोज मुझे लगता है ऑन ग्लव्स दे कॉट इमीडिएट डिलीवरी. मुझे तो लगा कि छोटे से ग्लव्स हैं जो फटाफट ही उनकी डिलीवरी हो जाएगी. वेल ओके ठीक है. यू वुड बेटर शो मी देम वंस. तुम वही मुझे दिखा दो. आई सॉ लास्ट वीक जो मैंने पिछले हफ्ते देखे थे. आई मस्ट हैव ग्लव्स. मुझे ग्लव्स चाहिए. एंड इफ दैट्स ऑल यू ऑफर अगर तुम यही मुझे दिखा रहे हो पेशकश तुम्हारी यही है आई शैल हैव टू मेक डू विद देम. मुझे इन्हीं के साथ गुजारा करने पड़ेगा until I can drive to फोर बीच. यहाँ तक कि मैं अपनी गाड़ी पे फोर बीच जाऊँ एंड सेलेक्ट फ्रॉम अ मोर कन्वीनियंट रेंज और वहां पर जाके ज्यादा फैसिलिटीज देखूं ज्यादा वैरायटीज देखूं. इतनी देर तक तुम मुझे गुजारा करने के लिए कुछ दिखाओ. एच प्रोड्यूस इज 2 boxes ऑफ ग्लव्स. वो पहुंचाता है जनाब 2 बॉक्सेस लेकर आ जाता है. मिसेस टेली हाउस. आई लाइक दिस ऑन यू लुइस. लुइस मुझे ये तुम पे बड़े अच्छे लगेंगे. दे गो विद एनीथिंग. ये तो किसी के साथ भी चले जाते हैं. लुइस ने उसे एक मशवरा दिया है जो इसको पसंद नहीं आने वाला. चूंकि उसे लुइस ने मशवरा दिया है एक मिसेस
चली हाँ, उसने एक मशवरा दिया, उसने पसंद नहीं किया, उसने फौरन से उससे कहा है, जेसी प्लीज डोंट ट्राई टू हसल मी। जेसी इतनी मुझे जल्दी डालने की जरूरत नहीं है इनटू अ परचेज कि मैं जल्दी खरीदूं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप जनाब मुझे जल्दी जल्दी कहेंगे ये अच्छा है खरीद लो, ऐसा नहीं हो सकता। यू नो तुम जानती हो इट मेक्स मी क्रॉस, ये मुझे गलत इंप्रेशन देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नाउ यूज इज वंस हैंड टू पॉइंट, एक हाथ में इस्तेमाल करके इशारा करती है, एंड एम्फसाइजेस एंड जेस्चर्स, और ऐसे इशारे करके बताती है, पीपल आर जज्ड बाय व्हाट दे हैव ऑन देयर हैंड्स, लोगों को तो इसी से अंदाजे लगा लेते हैं कि लोगों ने अपने हाथों में दस्ताने कितनी कीमत के पहन रखी हैं। दे आर इम्पोर्टेंट, ये चीज बड़ी अहम है। अब ये जो है जो उसको कीमतें बताने की पर गए, वो कहता है गैजल्स, ये जो गैजल्स है ना, 5 शिलिंग्स एंड 5 एंड 11, ये गैजल्स जो आपने पकड़ा है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट दस्ताने हैं, 5 और 11 शिलिंग्स में मिलते हैं। बक, ये जो आपने पकड़ा है ये मटेरियल बता रहा है, कोई किसी जानवर की खाल का है, कोई किसी जानवर की खाल का, अब कहता है कि ये क्लोज ग्रेन्ड हार्ड वेयरिंग, ये भी बड़े जबरदस्त है जनाब। ये जो डूइंग है ना, फील द सॉफ्टनेस, ये डूइंग वाली, ये उनके सब कैटेगरीज है। गेजल्स, बाक, जो कैटेगरी से बता रहा है कि भाई ये बड़े नरम है। मिसेस राफी वॉशेबल किड्स, ये जो बकरी की खाल की तरह है ना, ये धोने के काबिल भी है। 2 and 6 नेचुरल बेवलर, और इसकी कीमत 2 और 6 है, और ये जो नेचुरल बेवेलर्स के बने हुए हैं इनकी कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है। दिस है व्हाइट टिप्स, और ये व्हाइट टिप्स के हैं, इनके ऊपर से जो कोने हैं वो सफेद हैं, विच मेनी लेडीज प्रेफर फॉर द फ्यू पाउंड्स एक्स्ट्रा। और ये चूंकि सफेद उनके नाखून वगैरह की तरह डिजाइन बना हुआ है, तो वहां पर एक्स्ट्रा अगर उन्हें कुछ पैसे देने पड़ जाए तो लेडीज उसके लिए दे भी देती हैं। देन वी हैव द मिलिट्री स्टाइल, जिन्हें ये इसके बाद हमारे पास एक फौजियों के स्टाइल वाले भी दस्ताने हैं, डेट्स कमिंग इन नाउ, और ये अभी आए हैं एट थ्री शिलिंग्स। ये शिलिंग्स ये सारी कीमतें हैं, और गेजल्स, इसके बाद इसके आगे भी मतलब बेवर, ये सारी टाइप्स हैं जो क्लॉथ्स की हैं। अब मिसेस राफी ने कहा है कि ट्राइंग ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, जो ना वो कपड़े एक ग्लव्स को पहनने की कोशिश करती है। इट सेज 6 and 3/4 इन द कफ, ये इस पे लिखा हुआ है कि जनाब ये 6 से 3 क्वार्टर्स के इसके कफ है, यानी इसकी लेंथ है। व्हाई कांट आई गेट इनटू देम, मैं इन्हें पहन क्यों नहीं पा रही हूँ। हैच परहैप्स शायद इफ यू ट्राइड स्लेंडर मैन्स, अब बता रहा है जनाब आपने शायद किसी पतले आदमी के ग्लव्स पहनने की कोशिश कर ली है, क्योंकि वो थोड़ी सेहतमंद है। अब उसे ये कैसे पसंद आएगा कि उसे कोई मोटा कह जाए। मिसेस राफी, आई हैव ऑलवेज वर्न द लेडीज हैबिट, मैंने हमेशा ही एक खवातीनों वाली आदत वाले ग्लव्स पहने हैं। 7 एट द मोस्ट, और 7 वो बहुत ज्यादा है। इस पे लिखा हुआ है कीमत 7, मुझे 7 वाले आ जाते हैं, यानी 7 इंच के मुझे ग्लव्स आ जाते हैं, तो ये मुझे क्यों नहीं आ रहे। एंड दीज कम्स फ्रॉम ब्रिमिंघम, और ये ब्रिमिंघम से आए हैं। बड़ा तंज कर रही है, इजंट दैट अ सेंटर ऑफ प्रिसाइशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर बड़ा अच्छा काम समझा जाता है। वन शुड एट लीस्ट बी एंटाइटल्ड टू एक्सपेक्ट देम टू मैन्युफैक्चर ग्लव्स टू साइज, और उनको बड़ा कंसिडर किया जाता है जनाब कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये जो चीज बनाते हैं दस्तानों के साइज में बड़ा ही एक्यूरेट साइज होता है, उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं आता है। शीट वाइज अनदर पेयर, उसको नीचे रख के दूसरा पहनने की कोशिश करती है। 6 and 3/4, उस पर लिखा हुआ है 6 और 3/4, ठीक है। अगेन एंड कम्प्लीटली डिफरेंट फिट, लुक देखो जरा, वो पहना मुझे पूरा नहीं आया, इसमें बिल्कुल फर्क है। तो इनको तो साइज का भी कोई नहीं पता है, जो दिल में आता है जहां आता है सिलाई कर देते हैं और बड़े एक्यूरेट बने फिरते हैं। ये जो है birmingham वाले, शी गेट्स अ ग्लव्स ऑन विद डिफिकल्टी, लेकिन ये भी वो आसानी से नहीं पहन पाती, जरा डिफिकल्टी से टाइटली करके अंदर ले के जाती है, अपनी हाथ को ऊपर चढ़ाती है। दे सपोर्ट द हैंड कंफर्टेबली। अब चूंकि दस्ताना उसे छोटा था, अब उसने पहन के उसे दिखाना था कि मैं मोटी हूं नहीं। अब उसने कहा कि ये मेरे हाथ पे अच्छे लग रहे हैं, बट विल दे स्टैंड वियरिंग, लेकिन क्या ये पहनने के काबिल भी हैं। शी थम्स हर हैंड ऑन द काउंटर, जोर से अपना हाथ मारती है काउंटर के ऊपर। नो, ओहो ये नहीं होना चाहिए था, गाना यार द सेम, ये क्या हो गया, क्योंकि उसने दस्ताने मारे हैं जोर से, तो दस्तानों की सिलाई निकल गई है। हेयर दे आर, देखो ना जरा, दे गिव अंडर द स्लाइटेस्ट एम्फेसिस, दे, इन्होंने जरा सा भी बोझ बर्दाश्त नहीं किया। टेक द ग्लव्स ऑफ, दस्ताने उतार देती है, क्योंकि मोटी थी ना, हाथ भारी था, दस्ताने दोनों ही जरा छोटे साइज के थे। दूसरा जबरदस्ती चढ़ा के जब जोर से हाथ मारा तो उसकी सिलाई निकल गई है। अब उसने उतार दिया। आई एम एन एम्पैथिक वुमन, मैं बड़ी रख रखाव वाली खातून हूँ, एंड आई मस्ट हैव ग्लव्स, और मुझे ग्लव्स वो चाहिए डैट
accommodate themselves to my character, जो मेरे किरदार के साथ सूट करें. I am not having those. ये तो नहीं मैं लेने वाली जनाब. Thanks heaven, शुक्र है खुदा का. I found out in time. मैंने तो वक्त पर ही इसका मसला पकड़ लिया. She picks up another pair. अब वो तीसरा एक जोड़ा उठा लेती है. Now, these have style. इनमें मुझे जरा कोई अच्छा स्टाइल लग रहा है. I could wear this cuff. इसको मैं cuff के ऊपर भी पहन सकती हूँ. To Mrs. टैली हाउस. मिसेस टैली हाउस कब कहती है? टैप ऑन द विंडो. विंडो पे जाकर ठक ठक करो. मिसेस टैली हाउस चूंकि अपने ध्यान में बैठी थी, उसने कहा क्या क्या कह रही? चूंकि मिसेस मिसेस टैली हाउस की जो नजर नहीं थी वहां पर जहां मिसेस राफी की नजर थी, वो तो दस्ताने भी खरीद रही थी, दूसरा खिड़की से बाहर भी झांक रही थी. उसने फौरन से पहले ही देखा और उसको कहा कि जरा दस्तक दो. मिसेस टैली ने पूछा क्या? कहती क्विकली मिसेस टैली हाउस टैप ऑन द विंडो. जाके विंडो पे दस्तक दे. लाउडर, जरा जोर से दस्तक दे. मिसेस टैली हाउस टैप लाउडर. उसने जोर से दस्तक दे दी. मिसेस राजी Rafi waves broadly but gently and calls by opening her mouth wide and whispering, "A moment." वो बड़े स्टाइल से अपना हाथ हिलाती है और दूर से इशारे वाले जो बाहर शख्स है उसको इशारा करके हल्का सा विस्पर करती है एक लम्हे के लिए. अब बेशक उसका आवाज तो जा नहीं रही, लेकिन उसको उसके लिप्स मूवमेंट की और बॉडी जेस्चर की तो समझ आ रही है ना. द डोर बेल क्लंज. अब क्या होता है? डोर की बेल बजती है. विली कम्स इन. विली अंदर दाखिल होता है. मिसेस राफी. इट इज मिस्टर खैसन. ये मिस्टर खैसन है. आई एम मिसेस राफी. मैं मिसेस राफी हूँ. हाउ यर्ड. हाउ यर्ड. हाउ यर्ड मीन हाउ आर यू. अब यहाँ विली ने भी कहा हाउ यर्ड. How you do? How do you do? How you do? मैंने कहा ठीक है जी. How you do? How do you do? How do you do? How do you do? आपस में ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भैया आप कैसे हैं, आप कैसे हैं. ये How do you do उसने बहुत शॉर्टेस्ट करके लिख दिया. How do you do? उसने भी कहा This is a terrible tragedy. कितने अफसोस की बात है. Colin was engaged to my niece. मेरी भतीजी के साथ तो कॉलिन की मंगनी हुई थी, जो वो पिछले हमारे एक्ट में डूब के मर गया. मिसेस जेसिका टेली हाउस. अब उसका तारीफ करवाती है कि ये मेरी साथी है मिसेस जेसिका टेली हाउस. वो कहता है हाउ डू यू डू. चलिए जी आप कैसी हैं? मिसेस टेली हाउस. हाउ डू यू डू. सारे आपस में हाउ डू यू डू गा रहे हैं. हेलो हाय हो रही है सबके साथ. ओह टेरिबल. हाय कितनी दुख की बात है. आई न्यू कॉलिन वेल. बड़ी अच्छी तरह मैं उसे जानती थी. सो courteous. कितना शरीफ आदमी था. ही ऑलवेज हैड अ काइंड वर्ड्स. वो अच्छे अल्फाज हमेशा बोलता था. इवन फॉर दोज इन द बैकग्राउंड. और हमेशा उसके अल्फाज उनके लिए भी अच्छे होते थे जो चाहे उसके सामने मौजूद भी नहीं होते हैं. यहाँ से हम इसको दोबारा लेते हैं क्योंकि मिसेस राफी के बाद आप गुफ्तगू होने लगी है विली की, और विली की गुफ्तगू को हम अपने नेक्स्ट एक्ट में लेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. अल्लाह हाफिज.